नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर हो रहे सियासी सवालों की। जब जब किसी केंद्रीय नेतृत्व का दौरा होता है तो उस पर या तो सियासत होती है या सवाल। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और उनके आने को लेकर सियासत और सवाल दोनों हो रहे हैं। दरअसल 22 और 23 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में रहेंगे, जहां वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। उनके दौरे से सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नवा रायपुर में एनएसएफयू और सीएफएसयू के परिसर के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। राजनीतिक दलों के नेताओं और प्रतिनिधि मंडल से भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को लेकर अफसरों की बैठक लेंगे। अगले दिन बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बीएसएफ कैंप इकरभट्टी नारायणपुर जाएंगे। इधर विपक्ष ने इस दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि गृह मंत्री क्या करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं, प्रदेश में खाद्य की कमी है, किसान परेशान हो रहे हैं। इस पर कोई निर्णय लेगा या फिर गृह मंत्री बस्तर की रैकी ही करेंगे। फिलहाल अमित शाह का दौरा विकास की सौगात लेकर आएगा या फिर ये बस्तर में आगे की रणनीति की शुरुआत है, सवाल बना हुआ है। आरोप भी गंभीर हैं। अब देखना होगा कि 22-23 जून के दौरे से प्रदेशवासियों को क्या कुछ सौगात मिलती है। लेकिन शाह के दौरे को लेकर जो सियासी उबाल है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। 22 और 23 तारीख को यहाँ है। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो एनएफएसयू के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर एनएफएसयू का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। उनके लगातार मॉनिटरिंग, लगातार प्रयास, निर्देश पे छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि नक्सलवाद का सफाया हो रहा है और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर क्षेत्र हैं वहाँ पे शांति, समृद्धि और विकास के नए द्वार वहाँ पे खुल रहे हैं। तो माननीय अमित शाह जी का आगमन बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप देख रहे हैं उनके मार्गदर्शन में बस्तर ओलंपिक का आयोजन भी हुआ, बस्तर पंडू का आयोजन हुआ और नक्सलाइट जो है समर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। जब जब भी केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं तो प्रदेश के खनिज संसाधनों को एक बार नाप के जाते हैं, क्योंकि जितने बार बस्तर आए उतने बार खनिज संसाधनों को उन्होंने बेचा है। अभी तक 4 माइंस बस्तर का माइंस को उन्होंने बेच दिया है अपने निजी उद्योगपतियों। तो यही है, तो छत्तीसगढ़ में आना, यहाँ के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बेचना, यही तो नीति है इनकी। 22 और 23 तो अमित शाह 22-23 को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, बस्तर जाएंगे। अब जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उसके तमाम अफसरों से समीक्षा बैठक भी लेंगे और उसके साथ तमाम लोगों से संवाद भी करेंगे। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह इतनी बार छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, ये सवाल खड़े कर रहा है। सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे हमारे साथ हैं। गंधर्व जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजनीतिक विशेषज्ञ आर के शुक्ला भी हमारे साथ हैं। आर के साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हो। इस चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी आपसे ही करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। जो जिम्मेदारी दी गई थी लाल आतंक को खत्म करने के लिए, जो टारगेट सेट किया गया था, उसकी समीक्षा तो वो लेंगे ही। अगर गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो क्या रेकी करने आ रहे हैं बस्तर की? अभिमन्यु जी। ऋषभ जी, आपको नमस्कार और साथी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, इतनी बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं देश के। आप देख रहे होंगे 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, वहां कितनी बार गए अमित शाह जी, और उसके अलावा बाकी जगह कितनी बार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा और हर बार जो आ रहे हैं उसका कुछ
कारण भी तो समझ में आना चाहिए ना। और जो सवाल उठा रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वो लाजमी है। आप जितनी बार भी आते हैं कोई ना कोई प्राइवेटाइजेशन का मामला होता है। आप देखेंगे 4 खदानें मित्तल और अलग अलग प्राइवेट संस्थानों को दे दी गई हैं। उसके अलावा नंदराज पर्वत जो है वो अडानी के हवाले कर दिया गया है। उसके अलावा आप देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको, जंगल इतनी कट ही बार रहा है छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं और गृह मंत्री लगातार अमित जो शाह? सारी चीजें राजनीतिक जी जमीन तो ऑलरेडी उनकी मजबूत है। राजनीतिक जमीन की बात नहीं है यहाँ पर। बात ये है कि वहां पर जो खनिज संसाधन है बस्तर में हमारे और हमारे जो आदिवासी अंचलों में जितने भी खनिज संसाधन है उसमें इनकी नजर है और पहले से हम ये सारी बातें उठाए हुए हैं। मैंने वही सवाल पूछा, अगर गृह मंत्री है देश के और जिस प्रकार की स्थिति मणिपुर में बनी हुई है पिछले 1.5-2 साल से, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं? वहां वहां भी उनको जाना चाहिए भाई। पूरे देश के आपके ऊपर जिम्मेदारी और छत्तीसगढ़ भी आ रहे थे तो भाई अभी और भी चीजें हुई। मैं राजनांदगांव से आता हूँ, यहाँ पर रेत उत्खनन को लेकर गोली चल गई। उसके अलावा ग्रामीणों पर गोली चलाने से लेकर कहीं रेत माफियाओं द्वारा कहीं पीटा जा रहा है, तो कहीं पुलिस वालों को रौंदा जा रहा है गाड़ियों से, तो कहीं पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ऐसा माफिया राज जिस राज्य में पनप रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदारी बनती है कि ये सारी चीजों पर भी उनको जवाब देना चाहिए। इन सारी चीजों पर भी कसावट लानी चाहिए। इन सारी चीजों का जवाब जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी से उनको लेना चाहिए। लेकिन यहाँ वो लेकिन कहाँ आ करके केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करना, सभाएं करना, उससे समझ में नहीं आता कि इनका असली उद्देश्य क्या है बार बार यहाँ आने का। और जब जब ये यहाँ आते हैं और लगातार जो प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है हमारे अंचलों में, तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ तो इसमें उठेंगे ही सवाल। ये सारे जो है उसको इसका सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ठीक है अभिमन्यु जी, लेकिन आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि खनिज संपदा जो छत्तीसगढ़ की है उस पर नजर है। अगर उस पर नजर है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस शुरू हुई होती। क्या ऐसी कोई प्रोसेस शुरू हुई? लाल आतंक जिस तरीके से मैंने खत्म बताया हुआ अभी उसकी समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल लाल आतंक के मुद्दे पर पहले भी मैंने बात करी। जो अच्छा काम हुआ है उसकी हमने तारीफ भी करी है और आज की बात नहीं है। पहले भी जो तरह के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन सिंह जी की भी हुई, तो हमने उनके सारे जो कार्यक्रम रहे चाहे सलवा जुडूम इत्यादि में हमने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। तो नक्सल मोर्चे में तो कहीं से कहीं तक कोई समस्या है नहीं और उसमें उसमें कोई हमने कभी सवाल भी नहीं किया। लेकिन ये इतना सिर्फ समीक्षा करने के लिए बार बार आना, और उसके अलावा आपको मैंने एग्जांपल्स बताए अभी 4 खदानें जो है प्राइवेटाइज कर दी गई, नंदराज पर्वत प्राइवेटाइज कर दिया गया। उसके अलावा और भी चीजें हैं और भी खनिज संसाधन पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीजों का कहीं ना कहीं उनको जवाब देना चाहिए। और लाल आतंक चलिए ठीक है, सवाल लेते हैं गंधर्व जी से। अभी लगातार इतनी मीटिंगों की जरूरत नहीं मुझे लगता है। ठीक है, गंधर्व जी से सवाल लेते हैं। गंधर्व जी, पूरी बात आप अभिमन्यु जी की सुन रहे थे। आखिर क्या वजह है इतनी बार गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ में किसानों को परेशानी तो हो रही है, खाद की किल्लत पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। आपके ही नेता बोल रहे हैं यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया में, उस वजह से खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। लेकिन बहुत जल्दी इस किल्लत को दूर कर लिया जाएगा, किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं। क्या वजह है? खनिज संपदा पर नजर है जैसा कि अभिमन्यु जी कह रहे हैं। प्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। अब बात यह है कि अभिमन्यु जी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच रहेगी उसी के आधार पर उनको ये याद नहीं कि देश में जब नक्सलवाद इतना तीव्र रूप से बढ़ चुका था तो 70% से अधिक नक्सलवाद से प्रभावित था। 5 साल इनकी सरकार रही, उस समय भी नक्सल बनी। वर्तमान में अभी जिस प्रकार से मार्च 2026 के डेडलाइन को लेकर के काम कर रहे हैं और गंधर्व जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी हो, गंधर्व जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, गंधर्व जी, देखिए लाल आतंक जिस तरीके से खत्म हुआ, गंधर्व जी, लाल आतंक जिस तरीके से खत्म होने की कगार पर है, सिकुड़ रहा है, इसकी तारीफ विपक्ष भी कर रहा है। अभिमन्यु खुद बोल रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, अच्छी बात है, जो अच्छा किया गया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मणिपुर में भी तो हिंसा हो रही है, वहां पे भी बड़े नेता जाएं। इस तौर पे मणिपुर का विषय भी केंद्र में है और वो सभी चीजों पर कार्रवाई वहां पर जो होना चाहिए, उस प्रकार की चीजें वहां पर जो फोर्सेज हैं सभी को डिप्लॉय किया गया है। वो कोई अभी के कारण मणिपुर में नहीं चल रहा। 1970 से दिया हुआ इस पार्टी का दंश है जिसको
मणिपुर में यहाँ पर चीजें होनी चाहिए वो वहां पर चल रही है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ जो बहुत लंबे समय से नक्सलवाद से ग्रस्त था, उसे आज नक्सलवाद से मुक्ति लाल दिलाने आतंक की का आप काम बात कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री गंधर्व जी, अमित शाह लाल के आतंक की आप नेतृत्व में बात कर रहे हैं, प्रदेश लेकिन की लाल सरकार आतंक कर सिर्फ रही है। छत्तीसगढ़ में तो नहीं था नक्सलवाद, मध्य प्रदेश में भी था, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में भी था। इन राज्यों में भी जाएं गृह मंत्री, यहां पर भी तो खत्म हुआ है ना, यहां पर भी जाएं। छत्तीसगढ़ पे इतना फोकस क्यों? इसके पहले भी जब दौरा हुआ तो ज्वाइंट स्टेट कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो जो विभिन्न राज्यों के नाम हैं, चाहे तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर ज्वाइंट मिलिट्री फोर्स से जो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ की वो देख करके काम किया जा रहा है, काम पूरे क्या इन नक्सलवाद स्टेट के पे गए विरोध में हो रहा है। केंद्रीय चाहे वो गृह देश मंत्री के अमित किसी शाह, भी क्या इन कोने पे स्टेट्स हो। गए? छत्तीसगढ़ पे इतना फोकस क्यों? मेरा सीधा सा सवाल सर ये है कि लाल आतंक इन स्टेट्स में भी है और यहां से भी खत्म हुआ है, सिकुड़ा है, लेकिन फोकस छत्तीसगढ़ पे क्यों? जैसा आरोप लगा रहे हैं अभिमन्यु जी की खनिज संपदा पर नजर है। ये एक प्रकार से टोटली बेबुनियाद आरोप है। देश के 17% खनिजों का सप्लाई छत्तीसगढ़ राज्य अभी भी कर रहा है। इसमें ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि कोई उस जगह जाकर के विशेष रूप से हो जाए। इनके द्वारा ही साइट जो निर्धारित की गई है, जो कोल ब्लॉक्स निर्धारित किए गए हैं, वहीं पर सारी चीजें होती। और ऐसा नहीं है कि आज देखे वहां पर अभी पर्यटन के क्षेत्र को लेकिन देखते विपक्ष हुए के वहां बड़े पर नेता काम तो किया यही जा रहा आरोप है। लगाते हैं कांग्रेस गंधर्व पार्टी जी, को आरोप तो यही लगता है कि प्राइवेटाइजेशन करने के साथ साथ अपने दोस्तों को फायदा देने की कोशिश बीजेपी पार्टी करती है। देखिए, इनकी जो मानसिकता है उसी प्रकार की बात करेंगे, चाहे दीपक बैज जी हो, चाहे कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व। देश के उद्योगपति अगर कुछ अच्छा काम करें तो इनके पेट में दर्द होता है। इनको खुशी तब मिलती है जब कोई विदेशी आकर के, इटली से आकर के अगर यहाँ व्यापार करे, कोई डीएलएफ में बड़ा घोटाला कर ले, तो इस प्रकार की चीजों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी खुशी होगी। फिर इसके बाद जो ये आरोप लगा रहे हैं कि खनिज संपदा और इसका लालच है, इसलिए अगर कोई आ रहा है, भाई देश के केंद्रीय गृह मंत्री खुद आकर के जब इस विषय पे गंभीरता पूर्वक कार्रवाई हो रही है, उस पर इस प्रकार का आरोप लगा देना, अगर कोई किसी चीज का निरीक्षण कर रहा है कि कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, हमारा जो टारगेट है वो कहाँ तक है, उसमें हम अचीवमेंट कहाँ तक किए हैं, तो वो सारी चीजों को देख रहे हैं। अभी जिस प्रकार से हमने देखा बीच में पहाड़ में जो कार्रवाई हुई, जहाँ इनका एक पूरा गढ़ था नक्सलियों का, तो छत्तीसगढ़ एक केंद्र बना हुआ था जिसे अभी नष्ट करने का काम किया जा रहा है। जो केंद्र बना के नक्सलवादी बैठे हुए थे, उस केंद्र को अभी ध्वस्त किया जा रहा है। और निश्चित तौर में देश के किसी भी कोने में अगर नक्सलवाद होगा तो उसका सफाया किया जाएगा। चलिए ठीक है, कह रहा हूँ, अगर कोई नक्सलवाद ठीक है गंधर्व जी, देखिए डेडलाइन आपने डिसाइड कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री खुद बोल के गए थे मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म कर दिया जाएगा। टारगेट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतना फोकस क्यों है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आर के शुक्ला जी का मैं रुक कर लेता हूं। सर, ऐसे बड़े नेताओं का प्रदेशों में दौरा आम बात है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके के दौरे होते रहते हैं, निरीक्षण होते रहते हैं। जब सरकार ऑपरेशन चलाती है तो उसकी मॉनिटरिंग भी करती है, अच्छी बात है। लाल आतंक सिकुड़ा, ये भी बहुत अच्छी बात है, विपक्ष साथ खड़ा रहा सरकार के। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में इतना फोकस क्यों, क्या लगता है? देखिए, आज का जो आपने प्रश्न किया या जो आज की हमारे डिबेट का टॉपिक है वो अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, मुझे लगता है तो हम 2 से 3 ज्यादा उचित होगा। पहला तो ये कि हमारे देश में एक केंद्रीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर देश की और प्रदेश की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है किसी भी केंद्रीय मंत्री का किसी भी प्रदेश के उस प्रदेश को व्यक्तिगत नुकसान होता है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरा बात आती है जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, अभी हमारे अभिमन्यु जी बता रहे थे कि जो हमारे प्रदेश की खनिज संपदा है जो टोटल देश की कम से कम 17 से 20% के आसपास बैठती है, अगर उस पर सरकार की या स्पेशली केंद्र सरकार की कुछ अलग दृष्टि से नियत है तो वो चिंतनीय विषय है। मैं इसमें अभिमन्यु मिश्रा जी के साथ, क्योंकि जो प्रदेश की संपदा है उसका पहला अधिकार प्रदेश पर होता है। हाँ, अगर उस संपदा का प्रयोग प्रदेश को जो एक राजस्व नीति निर्धारण के तहत मिलता है, मिलने के बाद किया जाता है तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। तीसरा सवाल आता है
प्राइवेटीकरण को लेके किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। सरकार के पास इतनी रोजगार नहीं है। जब तक इंडस्ट्रियों का निर्माण नहीं किया जाएगा, देश से बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं हो सकती। आरके साहब, किसी भी पार्टी आरके साहब, प्राइवेटाइजेशन करना और प्राइवेटाइजेशन करके अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना, ये दोनों बातें अलग हैं। कांग्रेस कह रही प्राइवेटाइजेशन करने के साथ साथ अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। सब कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको फंड चाहिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, एसपी हो या आरजेडी हो या बीएसपी हो, फंड कहां से आएगा? औद्योगिक घराने ही देंगे। अब जब आप फंड इनकार नहीं किया जा सकता। लेके आज तक जो भी सरकारें रही हैं, उनके किसी न किसी उद्योगपति से संबंध रहे हैं और वर्तमान और मौजूदा सरकार के भी हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि हम सिर्फ एक पॉइंट को लेके या निजीकरण का विरोध करने लग जाए, शायद ये जायज नहीं होगा। ठीक है गंधर्व जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने आ रहे हैं, अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, इस बार तो विशेष रूप से वो सिक्योरिटी मीटिंग के लिए आ रहे हैं और उसके साथ साथ अगर कुछ होता है, जैसे कि नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का लोकार्पण का भी कार्यक्रम तय हो रहा है, अभी वो संभावित है, तो इस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पर कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि देश के केंद्र में अब छत्तीसगढ़ आ चुका है। बार बार यहाँ पर जब केंद्र के गृह मंत्री आते हैं, देश के बड़े बड़े नेता आते हैं, तो देश देखता है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से विकास हो रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर, अभी इस प्रकार से सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा हो, चाहे अभी वर्तमान मंत्री जी गए हों जहां पर वस्त्रांचल में ही जो बोध गया प्रोजेक्ट था उसको वापस। गंधर्व जी, पेट में दर्द की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन इसी तरीके से हुआ और अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश होती रही तो सिर्फ विपक्ष को नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता के पेट में भी दर्द होने लगेगा। अगर आप खनिज संपदा इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के चलते दूसरों के हाथ में दे रहे हैं और अपनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ विपक्ष क्या, जनता के पेट में भी दर्द होगा। देखिए, किसी प्रकार से कोई अपने को फायदा पहुंचाने की कोई चेष्टा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, उद्योगपति जगत में है, उद्योगपति जो आगे करना चाहे काम, तो उसके लिए भी खुला निमंत्रण है, उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का। प्राइवेटाइजेशन की जहां तक बात की जा रही है, तो प्राइवेटाइजेशन अभी इस स्तर पर हो रहा है, पर प्राइवेट उद्योगों को लाकर के ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाने पे फोकस किया जा रहा है। जितना भी, चाहे आप देखिए पीएसयू बैंक हो, चाहे पीएसयू सेक्टर्स में काम किए जा रहे हैं। अभी जब मोदी जी का दौरा हुआ था तो उस समय भी बहुत सारी विकास योजनाएं का लोकार्पण हुआ था। वहां पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और विभिन्न प्रकार के पीएसयू प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ये इसमें प्राइवेटाइजेशन की जो बात है वो संस्था को कुछ समय मैनेजेबल करने के लिए या किसी प्रकार से संभालने के लिए अगर दे दिया जाता है तो उसको टोटली प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलते, वो होल्ड एंड सोल ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। उसमें स्टेक मोर देन 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहते हैं, तब वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनते हैं। और अभी इस प्रकार का कोई भी लक्ष्य नहीं है। अभी केवल और केवल लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को कैसे नक्सल मुक्त किया जाए। कांग्रेस पार्टी कोई दूसरा मुद्दा खोज करके लाए, केवल झूठ परोस करके जनता के बीच ढिंढोरा पीटने का काम ना करे तो ज्यादा बेहतर। ठीक है अभिमन्यु जी, प्राइवेटाइजेशन सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होता। अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन रोजगार को सृजित करने के लिए कर रही है तो ये अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब रोजगार मिलना चाहिए, चाहे प्राइवेटाइजेशन से मिले चाहे जैसे मिले। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि एक लोहांडीगुड़ा में टाटा का एक इंडस्ट्री लगने वाली थी, उसके लिए जमीनें अतिक्रमण की गई थी। 10 साल संघर्ष चला, आखिरकार कुछ नहीं हुआ। हमने जब सरकार 2018 में बनाई, लगभग 10 से 11 साल बाद की बात है, तब हमने वनाधिकार पट्टे उनके वापस किए। तो इस प्रकार से तो इन्होंने जो है वहां के लोगों का विश्वास खोया है। अब जो गंधर्व जी कह रहे थे निराधार बातें, तो निराधार बातें हम नहीं कर रहे, निराधार बातें तो आप लोग करते हैं। जब भी कोई जवाब देने की बात होती है तो पेट में दर्द। आपने बहुत सही बात की, 1-1.5 साल से हम जो सवाल पूछ रहे हैं हमको पेट में दर्द हो रहा है, ये जवाब मिल रहा है। तो गंधर्व जी मुझे ऐसा लगता है कि अरुण साहब जी के साथ ज्यादा आजकल घूम रहे हैं, तो उनकी भाषा सीख रहे हैं। तो उसके अलावा अब मैं बताऊं कि मैंने तो एग्जाम्पल्स दिए ना, लगातार 4 महीने अभी प्राइवेटाइज की गई, उसके बाद जो है नंदराज पर्वत प्राइवेटाइज किया गया, उसके बाद अभी बात चल रही है जो एक नागरनार स्टील प्लांट की भी बात चल रही है, लगातार वहां के लोग विरोध कर रहे हैं उसमें।
कोई पक्ष ही साफ नहीं हो रहा है कि कहाँ क्या करना चाहती है सरकार उसके साथ और क्या नहीं करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि डॉक्टर आर के शुक्ला ने भी कहा कि इस प्रकार की कहीं ना कहीं कोई दृष्टिकोण तो केंद्र सरकार का दिखता है। और जो प्राइवेटाइजेशन की बात है, वो प्राइवेटाइजेशन अगर ऐसे हो जैसे कि गंधर्व जी बता रहे थे, अगर जो जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप टाइप की अगर बात होती है तो समझ में आता है। उसमें अलावा अगर वहां के लोगों को रोजगार मिले जो आप कह रहे थे तो भी समझ में आता है। लेकिन आज तक वहां के लोगों ने, बस्तर के लोगों ने और वनांचल के लोगों ने केवल धोखा झेला है। डेवलपमेंट के नाम पे उनका भी एक समय में ऐसा हो गया था कि विकास अगर वहां जाके आप कहेंगे तो सबसे पहले उनको लगता था कि हमको विस्थापन करना पड़ जाएगा, हमको यहाँ हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी और यहाँ से भगा दिया जाएगा। आप लोहांडीगुड़ा का मामला देखें तो वो इसी वजह से वहां पर नक्सली आकर के ग्रामीणों को भड़काने का काम शुरू किए, नहीं तो वहां पहले नक्सली मूवमेंट उतना नहीं हुआ करता था। तो आज जो हम कहीं ना कहीं जो नक्सल मुक्त होने की बात कर रहे हैं, तो इस चीज को भी हमें सरकार को ये हम बताना चाहेंगे, उनकी इंगित करना चाहते हैं कि इस ओर भी साथ में पूरा बैलेंस बना करके चलना होगा कि जहां आपने विश्वास अगर वहां के लोगों को खोया तो फिर से वो वही जो पुरानी स्थिति थी और लेकिन नक्सलवाद अभिमन्यु जो जी है देखिए, वहां अगर हावी बात होने सिर्फ लगेगा। प्राइवेटाइजेशन की आज होती जो धीरे धीरे विश्वास अभिमन्यु जी, अगर डेवलप हुआ है बात इतने सिर्फ सालों बाद। प्राइवेटाइजेशन की होती जी। तो गृह मंत्री को बार बार छत्तीसगढ़ आने की क्या जरूरत थी? एक मैसेज ये भी तो हो सकता था कि पहले के वक्त में बस्तर में नेता मंत्री ऐसे घूम नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे, नक्सलियों का वो आतंक था। एक मैसेज ये भी हो सकता था कि केंद्रीय गृह मंत्री इतनी बार बस्तर आ रहे हैं, यानी बस्तर अब सुरक्षित है। ये भी तो मैसेज हो सकता है। देखिए, वो मैसेज उन्होंने कुछ समय पहले दिया था जब उन्हें मुझे ऐसा जानकारी मिली थी कि रात रुकने का कार्यक्रम उनका था बस्तर में। लेकिन बता रहे हैं भाई, जो कह रहा हूं मैं अभी भी कि बार बार उनका आना इसी ओर इंगित करता है। प्राइवेटाइजेशन एक अलग बात है, लेकिन अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाना, ये बात जो अभी आप कह रहे थे, जो करीबी घराने होते हैं व्यापारिक, उनको जो सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है, इससे आप दिख भी रहा नंदराज पर्वत की स्थिति में वही है, अडानी को मिला है, हसदेव जंगल की स्थिति में भी वही है। तो यही सब जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के खनिज और जो छत्तीसगढ़ की ये सारी संपदा है उसका दोहन करने का काम जो है ये यहाँ पे हो रहा है। और उसके खिलाफ जब तक ऐसी चेष्टा होगी कांग्रेस पार्टी। ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, इसके क्या मायने होते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिमन्यु जी। और गंधर्व जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आर के शुक्ला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे शाह के दौरे को लेकर उठ रहे सियासी बवाल की। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। शाह के पहुंचने के क्या और मायने निकलते हैं और क्या असर होगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की राजनीति में, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।